सेक्शन 206 सबसेक्शन 1H, जिसपे काफी दिनों से बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, उसी के रिगार्ड में आज एक नया सर्कुलर इश्यू हुआ है, सर्कुलर नंबर 17। आइए दोस्तों देखते हैं क्या बोलता है वो सर्कुलर। मैं डायरेक्टली आपको रेफरेंस पे लेके जाता हूं 206C 1H पे क्या बोलता है वो सर्कुलर। जैसा कि हम सबको पता है, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा की हमें सेल कंसिडरेशन रिसीव हुई है, इस केस में सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है। अब 50 लाख की कंप्यूटेशन पे बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि 50 लाख क्या एडवांस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये सारे डाउट्स आज सर्कुलर के थ्रू क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्लोज नंबर 2 दिख रहा होगा। क्लोज नंबर 2 की मैं आपके लिए एक बार रीडिंग करता हूं। सिंस सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C of the act applies on the receipt of sale consideration, the provision of this subsection shall not apply on any sale consideration received before 1st October 2020. Consequently, it would apply on all sale consideration including advance received for sale received on or after 1st October 2020, even if the sale was carried out before 1st October 2020. तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपकी सेल 1 अक्टूबर से पहले हो गई थी और उसका आपको अमाउंट बाद में रिसीव हुआ 1 अक्टूबर के बाद, और टिल डेट 1 अक्टूबर से पहले मतलब कि 1 अप्रैल 2020 तक, 20 से लेके 30 सितंबर 2020 तक अगर आपको टोटल कंसीडरेशन जो रिसीव हो गया था वो 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा था, चाहे से वो एडवांस में ही आया हो आपके पास, स्टिल उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो थी एडवांस रिलेटेड बात की अगर एडवांस आपके पास आ गया था और टोटल अमाउंट मिला के 30 सितंबर तक 50 लाख रुपए से ऊपर हो चुका था, तो अब आप 1 अक्टूबर से जो सेल करने जा रहे हो उस केस में आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, बशर्ते बाकी कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो, जैसा कि प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। इसके साथ में एक और इसमें चेंज आया है, वो बात करता है जीएसटी के बारे में। आइए उस पर हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4.6, एडजस्टमेंट फॉर सेल रिटर्न डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि क्या मुझे टीसीएस जो कलेक्ट करना है वो इंक्लूडिंग जीएसटी कलेक्ट करना है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी कलेक्ट करना है। इट इज रिक्वेस्टेड टू क्लियरिफाई दैट वेदर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर सेल्स रिटर्न। आप सबको पता है कि ये कंफ्यूजन चल रहा था, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन गई, तो गवर्नमेंट ने इसको क्लियर करते हुए इस सर्कुलर में लिखा है डिस्काउंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। इट इज हियरबाय क्लेरिफाई दैट नो एडजस्टमेंट, आपको वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, नो एडजस्टमेंट on account of sales return or discount or indirect taxes including GST is required to be made for collection of tax under subsection 1H of section 206C of the act since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration। यहां पे दो वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला हमने बात करी नो एडजस्टमेंट की, दूसरी हमने बात करी इट इज विथ रेफरेंस टू रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपने कोई बिल काटा जिसपे आपने जीएसटी भी कलेक्ट किया, लेट्स सपोज 100 रुपीज का आपने कोई बिल काटा जिसपे 18% आपने जीएसटी कलेक्ट किया, टोटल अमाउंट हो गया आपका 118, तो आपको उस 118 रुपए पे आपका जो टोटल सेल कंसिडरेशन है दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी, सेल कंसिडरेशन को इंक्लूड करते हुए आपको उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है। इसमें अब आपको डाउट में रहने की कहीं भी जरूरत नहीं है। साथ में इसमें एक और अमेंडमेंट आया है, वो बात करता है 50 लाख के रिगार्डिंग। आइए उसमें वापस हम बात करते हैं। यह है क्लोज 3 जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सिंस द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 लाख रुपीज is with respect to previous year, calculation of receipt of sale consideration for triggering TCS under subsection 1H of section 206 shall be computed from 1st April 2020. Hence, if a person being seller has already received 50 lakh rupees or more up to 30 September 2020 from a buyer, the TCS under subsection 1H of section 206C shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, बट पॉइंट नंबर 3 में अगेन वो चीज रिपीट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर 1 अप्रैल 20 से लेकर 30 सितंबर 20 तक आपको 50 लाख रुपए उससे ज्यादा रिसीव्ड हो गए, चाहे वो एज एन एडवांस ही आए हो आपके पास, अब 1 अक्टूबर के बाद आपको अपने बायर से रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ टीसीएस कलेक्ट करना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ इस सर्कुलर में जो ऑनलाइन की बात चल रही थी 194O में टीडीएस की बात थी, उस पे भी डिस्कशन हुआ है।
इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।